हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सारे डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो डाइपोल को लेके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ओके, तो अभी जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो असाइनमेंट मिला है तो उसको आपको फटाफट अभी सॉल्व करना पड़ेगा। आप एवरी डे 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको कंप्लीट कीजिए। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको और भी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट आएगा। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सो आज हम इस क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट प्रोसीड्योर है। ठीक है, सो मेथड का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। सोचिए कि सिचुएशन कैसा है, जैसे कि आपके सामने डायग्राम को देखिए अच्छे से। और जैसे कि यहाँ पे एक मेटेलिक सरफेस है और मेटेलिक सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया गया है। ग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो हमेशा ग्राउंड का पोटेंशियल को जीरो मानना पड़ता है। हम लोग तो पोटेंशियल डिस्कस कर चुके हैं। सो ये है ग्राउंड और पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड। जब भी कोई ग्राउंडेड आपको दिखा होगा, जैसे ग्राउंडेड का सिंबल है, ठीक है ना, सो वहां पे ग्राउंड का पोटेंशियल को हमेशा क्या मानना पड़ेगा? जीरो मानना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। तो ये जो मेथड है इलेक्ट्रिकल इमेज, ये सिर्फ मेटालिक सरफेस के लिए वैलिड है। ठीक है, सो बेटर होगा मैं यहां पे लिख देता हूं कि वैलिड फॉर मेटालिक सरफेस। ये सिर्फ मेटालिक सरफेस के लिए वैलिड है। तो ये एक प्लेन सरफेस है और क्या दिख रहा है? इस सरफेस के ऊपर हम एक चार्ज लिए हैं, एक पॉइंट चार्ज लिया गया है ना। पॉइंट चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू चार्ज वहां पे पुट किया गया है। तो फिर उसका डिस्टेंस, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस डी दिया है। मेटेलिक सरफेस होने की वजह से ये सब क्या है? फील्ड लाइंस। मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो मेटेलिक सरफेस, जैसे कि ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक चार्ज है। आप ये 3 डायमेंशन में सोचिए, ये 3D में है। तो सरफेस और उसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज है, कौन सा? प्लस क्यू है। तो क्या होगा? आप सभी को मालूम है कि मेटेलिक सरफेस में इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है। यहां पे चार्ज क्या होगा? इंडक्शन होगा। बट कैसे इंडक्शन होगा? क्या चार्ज यूनिफॉर्मली इंडक्शन होगा? नहीं। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो पूरा सरफेस का चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू। और उस माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मैं ऐसे दिखाऊंगा। इसके आसपास मुझे चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बट धीरे धीरे मैं चार्ज का कंसंट्रेशन जो है वो कम करता जा रहा हूं। देखिए, तो चार्ज का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज इसके सामने है ना, तो इसलिए यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। किसका? चार्जेस का। ये टोटल चार्ज जो है, ये प्लस क्यू है, तो ये टोटल चार्ज क्या होगा? मेटेलिक सरफेस में जो टोटल चार्ज है, सो क्यू इंड्यूस्ड ऑन मेटेलिक सरफेस विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू। ये प्लस क्यू है तो ये क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ठीक है, अच्छा, आप सभी को मालूम है कि मेटालिक सरफेस जो है ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे बिहेव करता है ना। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप मेटालिक सरफेस लेंगे तो उसको आपको इक्विपोटेंशियल मानना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है? सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि हम इसको ग्राउंडेड किए हैं, ग्राउंडेड करने से उसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो V इक्वल टू जीरो, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या है? जीरो है ना। सो पोटेंशियल अगर जीरो है तो सभी पॉइंट पे, यहां पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, है ना। ओके, बिकॉज सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल है, उसको ध्यान में रखिए। सो दैट मीन्स इस प्रकार का एक सिचुएशन हमने क्रिएट किया है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि व्हाट इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, अभी तक नहीं बताया मैंने। अभी मैं आपकी फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फिजिकल सिचुएशन कैसा है। एक मेटेलिक सरफेस है, उसके ऊपर एक चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज होने की वजह से उस सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। करेक्ट, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। ओके, क्योंकि मेटेलिक सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे इंटरसेक्ट करना चाहिए? यस, नॉर्मली इंटरसेक्ट करना चाहिए, आपको मालूम है ना। सो दिस इज मेटेलिक सरफेस विच इज इक्विपोटेंशियल। दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। सो इक्विपोटेंशियल होने की वजह से इसलिए हम ये सारे एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। फील्ड लाइंस 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये सब एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये है फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, देखिए। समझ पा रहे हैं? ओके, तो अभी सवाल ये है, यहां पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो प्लस क्यू चार्ज है और मेटेलिक सरफेस में जो माइनस क्यू चार्ज है
उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेटेलिक सरफेस में जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कितना फोर्स में अट्रैक्ट करेगा। व्हाट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सरफेस ऑन, बिटवीन चार्ज ऑन सरफेस एंड चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा। अगर ये सवाल पूछा गया तो आप क्या करेंगे, सोचिए। तो दैट मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये हमें डिटरमाइन करना है। सोचिए ओरिजिनली या एक्चुअली मेथड से अगर हम ध्यान दें, ओरिजिनली कैसे लग रहा है कि इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। सपोज एक स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा। सोचिए, आपको बोला गया है, आप सिचुएशन को समझिए, ये मेटालिक सरफेस है, ये मेटालिक सरफेस है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो आपको अगर इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए स्मॉल r, फिर एक रिंग जैसे इमेजिन कीजिए, है ना, इस पॉइंट को सेंटर मान के आप ऐसा रिंग जैसे इमेजिन कीजिए, उसका चार्ज कुछ लेके फिर वो जो रिंग है, रिंग का चार्ज इस चार्ज से क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। ठीक है, सो आप ना इस तरीके से आप घर में ट्राई कर सकते हैं। सपोज हम इसका डायमेंशन को इनफाइनाइट ले लेते हैं। वैसे डायमेंशन इनफाइनाइट ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, करेक्ट, यस। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैंने आपको हिंट दे रहा हूं, एलिमेंट कैसे होगा, रिंग जैसे होगा। वो रिंग के जो चार्ज है उसका डी क्यू मान सकते हैं, वो डी क्यू इस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसका फोर्स को डीएफ मान सकते हैं। फिर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट डालेंगे, फिर आपको आंसर आएगा। ठीक है, बट उस लेंदी प्रोसेस को शॉर्टकट करने के लिए, लेंदी प्रोसेस क्यों, बिकॉज इंटीग्रेशन करते टाइम आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा और कुछ नहीं है। पर आज उस मेथड से आप जरूर सॉल्व करना। मैं आपको ये शॉर्टकट मेथड में बता दूंगा। शॉर्टकट मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, ये तो बताऊंगा। बट आप एक्चुअल मेथड से भी, एक्चुअल मतलब उस मेथड से भी ट्राई कीजिए, दैट मीन्स कैलकुलस मेथड से भी ट्राई कीजिए। समझ पा रहे हैं, यस। सो वापस आते हैं इस मेथड को, व्हाट इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। बात को समझिए, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। इस सरफेस का पोटेंशियल जीरो है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पोटेंशियल को जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा यहां पे इमेजिन कर सकते हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है ना, वैसा ही उतना ही डिस्टेंस में, दैट मीन्स डी डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, सिमिलरली डी डिस्टेंस के नीचे कौन सा चार्ज है, यस, माइनस क्यू चार्ज है। ऐसा हम सोच सकते हैं, डी डिस्टेंस के ऊपर प्लस क्यू और ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू। माइनस क्यू कहां से आया, ये कौन सा चार्ज है। आप बोलोगे यार ये चार्ज कहां से आया, नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है कि सरफेस पे जो माइनस क्यू चार्ज है, जो इंड्यूस चार्ज है ना, इस सरफेस का चार्ज को मैं रिड्यूस करके ऐसे दिखा रहा हूं। करेक्ट, बात को समझिए। मैं इसको आपको और एक डायग्राम में दिखाऊंगा तो बेटर होगा, है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप राइट साइड में डायग्राम को देखिए, राइट साइड में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये जो है Q इंड्यूस्ड को माइनस क्यू लिया था ना, सो दिस इज मेटेलिक सरफेस। मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए, ये मेटेलिक सरफेस है, इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ था, ये चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है। इसका डिस्टेंस कितना है, d है। ओके, इस मेथड से क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं इस मेथड में, वो आप सोच लीजिए। इस मेथड में ये जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था ना, माइनस क्यू चार्ज जो इंड्यूस हुआ था ना, हम इसको उतना ही डिस्टेंस, डी डिस्टेंस नीचे ले जा रहे हैं, डी डिस्टेंस नीचे ले रहे हैं और इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू मेटेलिक सरफेस है, डी डिस्टेंस ऊपर, और माइनस क्यू मेटेलिक सरफेस है, डी डिस्टेंस नीचे। ऐसा हम रिड्यूस कर रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ये क्यों, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए कुछ रीजन है, तभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, है ना। और एक बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो माइनस क्यू चार्ज था मेटेलिक सरफेस में, ये जो माइनस क्यू चार्ज था, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसी चार्ज को मैं डी डिस्टेंस नीचे ले लिया हूं और इसलिए यहां पे माइनस चार्ज नहीं दिखा है। ये कि इमेजिनेशन है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि ये सिचुएशन को इस तरीके से रिड्यूस कर लिया गया है। पर ऐसे क्यों, ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं बेटा, देखो
आपको मैंने क्या बताया कि मेटेलिक सरफेस जो है, ये जो सरफेस है ना, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होना, अभी बताया ना आपको, इस सरफेस का, ये जो सरफेस है, ये सरफेस का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। समझ पा रहे हैं? जैसे ग्राउंडेड है तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, करेक्ट? ये तो आपको समझ में आ गया। तो पोटेंशियल अगर 0 है, पोटेंशियल को 0 दिखाना है, तो सोचिए पोटेंशियल क्या है, आपको बोला गया था पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर प्लस लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल को माइनस में लेते हैं। वो यहाँ पर ध्यान में आ रहा है। सोचिए अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ये पॉइंट जो है प्लस क्यू चार्ज से जितना डिस्टेंस में है, माइनस क्यू चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस में है ना? डिस्टेंस सेम है, और प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे जितना पॉजिटिव होगा, माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। सोचिए सिमिलरली मैं कहीं भी पॉइंट लेता हूं, यहां पे पॉइंट लूंगा पोटेंशियल 0 होगा, यहां पे पॉइंट लूंगा पोटेंशियल 0 होगा। सभी पॉइंट जो है ये चार्ज से इक्वी डिस्टेंस में आएंगे, सभी पॉइंट्स यहां से इक्वी डिस्टेंस में आएंगे, सो एवरी पॉइंट विल हैव 0 पोटेंशियल। दैट मींस हम उस सरफेस का पोटेंशियल को 0 दिखाने के लिए हम इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब आपको ध्यान में आया? तो इसलिए मैंने क्या किया, वो पूरा चार्ज, तभी तो इसको इलेक्ट्रिकल इमेज बोला गया है। इसका मतलब क्या है, क्यों हमने इलेक्ट्रिकल इमेज का वर्ड यूज किए? क्योंकि आप जानते हैं कि मिरर है ना, प्लेन मिरर, आप स्कूल में पढ़े होंगे। प्लेन मिरर अगर आपके सामने है, तो प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इस मार्कर सामने आ गया है, ओके, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में होता है, तो इमेज क्या होता है, मिरर के पीछे उतना डिस्टेंस में होता है। मतलब ये प्लेन मिरर, ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो प्लेन मिरर से इमेज उतने ही दूरी में होता है। सो उसी कंसेप्ट का यूज किया गया। आप इसको मिरर जैसे सोचिए, अगर इसको मिरर जैसे सोचेंगे, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में होगा प्लस क्यू, तो इमेज कौन सा है, माइनस क्यू है, वो भी उतना डिस्टेंस में होगा। इस तरीके से एक आइडिया यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रिकल इमेज बता दिया गया। दैट मीन्स आप माइनस क्यू को सोच सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ चार्ज क्या प्लस क्यू। वैसे वो रियल नहीं है, वैसे क्या रियल है? नहीं, ये क्या है, वर्चुअल है। प्लेन मिरर में भी जो इमेज बनता है वो कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर के ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, बट पीछे जो है वर्चुअल इमेज है, उतने दूरी में वर्चुअल इमेज बनता है। वैसे भी ये कोई रियल चार्ज नहीं है ना, रियली तो चार्ज कहाँ पे, सरफेस में, तो ये एक वर्चुअल पॉइंट है ना, एक वर्चुअल पॉइंट है। इसको हम इसका इलेक्ट्रिकल इमेज बोल सकते हैं। बात समझ में आया? यस। तो अगर आप इसको प्लेन मिरर समझते हैं, प्लस क्यू अगर ऑब्जेक्ट है, तो माइनस क्यू क्या है, इमेज है, इसलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रिकल इमेज बोला गया है। ओके। दूसरी बात है कि हम डी डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तब भी हम पोटेंशियल सरफेस का, सभी पॉइंट का सरफेस का पोटेंशियल को हम 0 दिखा पाएंगे, इसलिए हम ऐसे अरेंजमेंट किए हैं। समझ पाए? तो वंस अगर आप ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो फिर क्या होगा? तो डेफिनेटली फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? दैट मीन्स फॉर दिस केस फोर्स विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम कूलम्स ला यूज कर सकते हैं, 1/4πε0 Q स्क्वायर, Q1 Q2 कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2D, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2D है, 2D का होल स्क्वायर। तो ये होगा दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स का एक्सप्रेशन, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 4 टाइम्स D स्क्वायर। ये था इस मेथड का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो फाइनल हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। विदाउट इंटीग्रेशन हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो आप घर पे ना कोशिश करना, घर पे कोशिश कीजिए कि कैसे आप इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा क्या आप इसको फुलफिल कर पाते हैं, क्या आपके इंटीग्रेशन मेथड से भी एक्सप्रेशन आता है। एक बार घर में आप इसको ट्राई कीजिए। ओके। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, मैं आपको बताया था कि छोटा सा एलिमेंट लेना है, एलिमेंट को आप रिंग जैसे ले सकते हैं, r डिस्टेंस में dr थिकनेस लेके एक एलिमेंट लेके उसका फोर्स निकालिए, उसके बाद उसका लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है। यस। सो हम ये जो सरफेस है इसका डायमेंशन को इनफाइनाइट ले लेते हैं, ये जो डायमेंशन है इसका इनफाइनाइट ले लेते हैं, उस हिसाब से आप लिमिट पुट करने में मदद करेगा। तो चलिए आखिरी में आप ये मेथड तो समझ में आ गया है, ये आपके लिए न्यू था। ये मेथड जो है इसमें थोड़ा ग्राउंड का भी कंसेप्ट यूज हो गया है। सो वैसे भी थोड़ा यहाँ पे और एक चीज भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर सरफेस इन्फिनिटी को चला गया, मेटालिक सरफेस कहाँ चला गया, इन्फिनिट, तो वैसे भी उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बिकॉज हम यहाँ पे रेफरेंस किसको ले रहे हैं, हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, इन्फिनिटी को ले रहे हैं, है ना। यस। तो अगर ग्राउंडेड दिया है सही है, नहीं तो आप इसको इन्फिनिट ले लीजिए। वैसे कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं, तो हम सरफेस की इन्फिनिटी ले लेते हैं। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं।
सो ये ग्राउंडेड है, सो पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड को क्या लेना है, 0 लेना है। इसको थोड़ा लिख लेना, हाँ, आगे के लिए ध्यान में रखना। पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। चलिए कोई बात नहीं। सो आखिरी में पता चल गया कि ये मेथड सिर्फ मेटेलिक सरफेस के लिए वैलिड है। फर्स्ट चीज है। दूसरा चीज है कि इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज जितना दूरी में, उतनी ही दूरी में हम उसका इमेज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इमेज जैसा ही है ना। एक्चुअली चार्ज कहाँ पे, सरफेस में। वो चार्ज की जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो सरफेस में फैला हुआ है, वो चार्ज को मैंने एक पॉइंट चार्ज पे रिड्यूस कर दिया और यहां ले लिया, ऐसे सोचिए, है ना। सरफेस में जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, उस चार्ज के पॉइंट पे रिड्यूस किया और उसको डी दूरी क्या किया, नीचे ले लिया। बस इतने काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये डी डिस्टेंस ऊपर है और ये डी डिस्टेंस नीचे है। सो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया, तो आपको फोर्स फाइंड आउट हो गया। यस, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके समझ में आ गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अभी आगे यहाँ पे एक चीज ये है कि और एक चीज भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। फोर्स का तो एक्सप्रेशन आ ही गया। वंस फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया तो नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं। सोचिए, अगर यहां पे मैं एक डाइपोल ले लेता हूं, एक डाइपोल लेते हैं, तो डाइपोल का भी इमेज बनेगा। आप मेटेलिक सरफेस में किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, आप ऐसे मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेटेलिक सरफेस में एक डाइपोल ले रहे हैं तो उसका एक इलेक्ट्रिकल इमेज भी आप बनेगा। डाइपोल का इलेक्ट्रिकल इमेज डाइपोल ही बनेगा। उसको ध्यान में रखिए। सो उससे पहले अभी ये जो डिस्कशन हो रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने अभी फोर्स का बात किया, हमने वर्क डन का भी बात किया जा सकता है। वर्क डन का कैसे बात किया जा सकता है, सपोज इसको आप नोट करके ध्यान में रखिए। जैसे ये सरफेस है, सपोज ये है मेटेलिक और ये चार्ज है। चार्ज इनिशियली डी डिस्टेंस में था, जिसको हम प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ ग्राउंडेड भी दे दिया है ना, नहीं भी दिया तो आप इसको जीरो पोटेंशियल सरफेस ले लेना। ओके, सो दिस इज अ मेटेलिक सरफेस। ये क्या है, मेटेलिक सरफेस है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड है। अब ये डी डिस्टेंस में है तो सिचुएशन क्या है, यहां पे और एक चीज पूछा जा सकता है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस सरफेस में क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अभी तो आपको बताया गया, ठीक है ना। मेटेलिक सरफेस में कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ये प्लस क्यू है तो ये क्या होगा, माइनस क्यू। उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स को आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस मेथड से, है ना, इस ट्रिकी मेथड से आप निकाल चुके हैं। अभी सवाल ये है, अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस चार्ज को अगर हम शिफ्ट करते हैं, यहां से इंफिनिटी को शिफ्ट करते हैं, करेक्ट, समझ पा रहे हैं। यस, दैट मीन्स नाउ द चार्ज प्लस क्यू, now the charge plus q is shifted uniformly. It's shifted uniformly from point A to infinite. Then what will be amount of work done? कितना वर्क डन होगा, समझिए बात को। तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप वर्क डन निकालोगे। देखो बेटा, चार्ज यहां से शुरू हुआ और इन्फिनिटी को चला गया, उस प्रोसेस में वर्क डन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है। अगर आपको वर्क डन कैलकुलेशन करना है तो आपको इंटीग्रेशन से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फोर्स तो पता ही आपको, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्टेंट पे, सो नाउ दिस चार्ज इज टेकन यूनिफॉर्मली फ्रॉम पॉइंट ए टू इन्फिनिट। हम क्या करेंगे उस केस में, एक छोटा सा वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ये है एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं और एक्स मान के एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, कौन सा, dx, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx ले लेते हैं, फाइन। और dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है, लेट दिस बी dw। सो dw क्या होगा, आपको किसका वर्क डन चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क चाहिए या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क चाहिए। सपोज आपको कुछ बोला नहीं तो मोस्टली लैंग्वेज से मालूम पड़ता है। सपोज हमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चार्ज यहां है, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज यहां है, शुरू यहां से किया, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज यहां पे है प्लस क्यू चार्ज और उसका डिस्टेंस x है, तो माइनस क्यू चार्ज कहां पे होगा, माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, अभी तो आपको पता चला, माइनस क्यू चार्ज x डिस्टेंस में यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा। दैट मींस ये जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा, ये भी अपना ऐसे ऐसे पोजीशन बदलेगा, क्योंकि हमने इसको इमेज के तरीके से हम मान रहे हैं ना। तो सोचिए, आप अच्छे से सोच लीजिए। तो जब ये x डिस्टेंस में है, मेटेलिक सरफेस से x डिस्टेंस में, तो ये भी क्या होगा, x डिस्टेंस में होगा क्या नहीं, यस।
तो फिर जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, मिरर में होता है, प्लेन मिरर में, एक्जैक्टली वही कंसेप्ट है। तो हम दैट मीन्स जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज को रिड्यूस कर लिया एक पॉइंट चार्ज पर, यहां पे शिफ्ट कर दिया, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज था यहां पे नहीं, हम इसको रिड्यूस करके पॉइंट चार्ज बना के इसको पीछे शिफ्ट कर लिए। तो फिर किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स कितना होगा, फोर्स जो है इस पे दो फोर्सेस एक्ट होगा, है ना। एक फोर्स इस तरफ एक्ट होगा, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट का एक्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट को है तो एक्सटर्नल फोर्स राइट को होना चाहिए, है ना। एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिकॉज हमको पहले से मालूम है जब हम चार्ज को मूव करते हैं तो हम कैसे मूव करते हैं, तब हम यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इनटू क्या, dx, ऐसे लिखना पड़ेगा। यस, हर बार ऐसे आ रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक इनटू dx। एफ ही ले लेता हूं, एफ इलेक्ट्रिक को एफ ही ले लेता हूं, सो दिस विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय, देखो x और x कितना हो गया, 2x का स्क्वायर, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, इनटू dx। बस अभी आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है, तो उससे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, ये तो dw आ गया, सो देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, सारे कांस्टेंट बाहर ले आते हैं, सो सारे कांस्टेंट क्या आएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 dx, और x का लिमिट क्या पुट किया जाएगा, x का लिमिट क्या होगा, फ्रॉम d टू इंफिनिट, बिकॉज हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, हम शुरुआत तो d से कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस क्या है, d है, तो d से लेके इंफिनिट तक लिमिट पुट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द मेटेलिक सरफेस। ये पूरी मेथड जो इलेक्ट्रिकल इमेज का मेथड है वो सिर्फ मेटेलिक सरफेस के लिए वैलिड है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो q स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू -2 dx, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, कौन सा फॉर्मूला मालूम है ना, x रेज टू -1 बाय -1 और लिमिट d से इंफिनिट, तो क्या मिलेगा आपको, -q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x रेज टू -1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना, तो 1/x, तो 1/x मतलब 1 बाय इंफिनिट -1 बाय d, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये कितना आ गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 16 है ना। यस, अब इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख सकते हैं। अप्रोप्रिएट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 2d, q स्क्वायर बाय कितना आएगा, q स्क्वायर बाय 4d, ऐसा आप लिख सकते हैं। यस, तो ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बस मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, उसके सामने एक चार्ज आ गया है, और चार्ज आने की वजह से सरफेस में चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और उस इंड्यूस चार्ज को हम उतना ही दूर पीछे ले रहे हैं, और पूरी डिस्कशन इस तरीके से हो रहा है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। ये सिस्टम का अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑफ गिवन सिस्टम, ये भी आपको पूछा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सो यू विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4d। समझ पा रहे हैं। यस, ये है ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। समझ पा क्या, कोई बात नहीं। तो ये मेथड आप कहां पे यूज करेंगे, जहां पे आपको ऐसा मेटेलिक सरफेस देगा, चार्ज देगा, इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो समझ पाए सभी को, सभी को समझ पा रहे हैं। यस, चलिए हम इस इलेक्ट्रिकल इमेज को लेके और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो केयरफुली ध्यान दीजिए इसको, तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए समझ में आ गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे दिया है, देखिए ध्यान दीजिए। इसी मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज को लेके ये कौन सा क्वेश्चन दिया है
इस पे क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये है मेटालिक सरफेस, इस तरीके से दिया है। मेटालिक सरफेस अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे कुछ चार्जेस पहले से ही दिया हुआ है। ये चार्ज प्लस क्यू है जो कि a/2 डिस्टेंस पे है, और एक चार्ज प्लस क्यू ये भी a/2 डिस्टेंस में है, और ये माइनस क्यू चार्ज है। और उसका ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखिए आप, तीनों चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज क्या, माइनस क्यू। जो माइनस क्यू चार्ज है उस पे आप नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोचिए जरा सोचिए आप। ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू, और हमें माइनस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। जब भी आप नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, जब भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, जब भी आप फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो आपको सभी चार्जेस का इफेक्ट लेना पड़ता है। कई बार ये चीज आपको बताया जा चुका है, सारे सराउंडिंग चार्जेस का इफेक्ट लेना पड़ता है ना, नहीं? यस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिकल इमेज है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सोचिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, है ना? मेटेलिक सरफेस है ना, मेटेलिक सरफेस में इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। प्लस क्यू के लिए कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। कहाँ होगा, मेटेलिक सरफेस में। माइनस क्यू के लिए कितने चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू। कहाँ होगा, मेटेलिक सरफेस में। प्लस क्यू के लिए कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। कहाँ होगा, मेटेलिक सरफेस में। तो मेटेलिक सरफेस में जो इफेक्टिवली चार्ज इंड्यूस होगा वो कितना होगा, यस। तो ये प्लस क्यू का माइनस क्यू, प्लस क्यू का माइनस क्यू, तो कितना हुआ, -2q, और माइनस क्यू का प्लस क्यू, तो फाइनली कितना हो गया, माइनस क्यू रह गया। समझ पा रहे हैं? सो टोटल चार्ज इंड्यूस, टोटल अगर हम इसको लिखना चाहें, सो टोटल चार्ज induced on metallic surface, total charge induced on metallic surface कितना होगा, so this will be equals to, ये प्लस क्यू का माइनस क्यू इंड्यूस होगा, ये माइनस क्यू का प्लस क्यू इंड्यूस होगा, ये प्लस क्यू का माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तो कितना होगा लास्ट को, ये होगा माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो ये माइनस क्यू चार्ज को आप कहां पे रखें, बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज आखिरी में इंड्यूस हो रहा है उसको आप कहां पे रखें, किस पॉइंट पे रखें, ताकि मेटेलिक सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। उस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मेटेलिक सरफेस है तो इसका पोटेंशियल को क्या मानना है, जीरो मानना है। वैसे मैं आपको बोला था, अगर ग्राउंडेड दिया है, अगर ग्राउंडेड दे दिया तो डायरेक्टली पोटेंशियल को आप जीरो ले रहे हैं। अगर ग्राउंडेड दिया भी नहीं है तो सोचना ये सरफेस कहां चला गया, ये सरफेस इन्फिनिटी तक है। अगर सरफेस इन्फिनिटी तक है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज ये सरफेस जो है अगर इन्फिनिटी को चला गया तो इन्फिनिटी को जाने की वजह से भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो भी जीरो होगा। तो किस पॉइंट पे ये जो माइनस क्यू चार्ज है उसको किस पॉइंट पे रखा जाए ताकि उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो होगा, वो आपको सोचना चाहिए। तो पहले आप इंडक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो बट इसको कहां पे रखेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? यस, कुछ बच्चों के मन में आइडिया आ चुका होगा। आप ऐसे भी 10th स्टैंडर्ड में मिरर का तो कंसेप्ट सीखा होगा। क्या वो पॉइंट ये है, क्या वो पॉइंट ये है, क्या हम यहां रखना चाहिए? दैट मींस जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको यहां ले चलते हैं, यहां ले चलते हैं। क्यों यहां पे ले चलते हैं? बिकॉज यहां लेने के बाद आप ये प्रूफ कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। आप कोशिश करके देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, a/2 है, ये डिस्टेंस कितना है, a/2 है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। आखिर में ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। आखिरी में क्या बन चुका है, स्क्वायर बन गया है। तो ए स्क्वायर का साइड है तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा, √2 टाइम्स ए आएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं कोई भी पॉइंट लूं, अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं, तो क्या उसका पोटेंशियल जीरो हो रहा है? आप चेक करके देख सकते हैं, डेफिनेटली उसका पोटेंशियल जीरो होगा। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। कैसे? एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप रैंडमली अपने मर्जी कोई ले लो। बताओ, मैं कोई पॉइंट ले लूं, कोई भी इधर कोई भी ले, जैसे कि मैं यहां पे लिया है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं? यस, डेफिनेटली जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, देखिए आप। एक तो ये प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना? ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस सेम है, दिख रहा है आपको। सिमिलरली ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस, और ये प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो कोई भी पॉइंट लेके आप दिखा सकते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज इसका डिस्टेंस, प्लस क्यू चार्ज इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो उस पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों का पोटेंशियल यहां पे कैंसिल हो गया। सिमिलरली प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस इक्वल, पोटेंशियल कैंसिल हो गया। तो दैट मीन्स हमने जो लिखा है, हमने जो यहाँ पे पुट किया है, दैट मीन्स ये जो नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ था उसको लाके हमने जो यहां दिखाया वो क्या है, सही है, ये करेक्ट है। यही चार्ज को हम यहां पे दिखा चुके हैं। समझ पा रहे हैं? यस। तो बस आपको इतना चीज ध्यान में रखना चाहिए, आप ऐसे कुछ करें ताकि मेटेलिक सरफेस का पोटेंशियल हमेशा क्या हो, जीरो हो। ये इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूं। आपको बस समझाने के लिए आपको बताया था कि हम चार्ज वहां रखकर ये दिखा सकते हैं कि मेटेलिक सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेने से पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान दीजिए। अभी हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमारा काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। अब आप नेट फोर्स हम निकालेंगे तो नेट फोर्स के लिए आपको इसका भी इफेक्ट लेंगे, इसका भी इफेक्ट लेंगे और इसका भी इफेक्ट लेंगे। क्यों ना, ये इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज का भी आपको इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। जब इफेक्ट लेंगे किस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आपको मालूम है। ये प्लस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये जितना फोर्स में अट्रैक्ट करेगा ये भी उतना ही फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसको मैंने सेम मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट किया। दैट मींस ये फोर्स अगर एफ है तो ये भी क्या होगा, एफ होगा। ठीक है। बट ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। सो इसलिए ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो लेट दिस बी द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश दे देते हैं। ठीक है। ये चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज है। समझ पा रहे हैं? देखिए, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम पे हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है। तो ये फोर्स इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा। सबसे पहले हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो एफ विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज को देखिए तो क्यू स्क्वायर, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये एफ का एक्सप्रेशन है। सिमिलरली एफ डैश के लिए आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है, √2 टाइम्स ए है। सो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, क्यू स्क्वायर बाय √2 ए का होल स्क्वायर। अरे इनके बीच का रिलेशन क्या आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, एफ और एफ डैश को आपस में रिलेट करती है। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा ना। तो ये क्या होगा, क्या मैं इसको f/2 लिख सकता हूं, यस, बिकॉज √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये बाहर आ गया है। तो आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। तो दैट मींस अगर इसको f माना जाता है तो f डैश कितना होगा, f/2 होगा। सो फाइनली इस डायग्राम को जाते हैं। तो ये डायग्राम को यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको ध्यान दीजिए। एक फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है, ये फोर्स कौन सा है, f है, और ये फोर्स भी f है। और इस तरफ कौन सा फोर्स है, f डैश है। f डैश जिसके वैल्यू कितना है, f/2 है। अभी अभी आपके ध्यान में आ रहा है, ये हम कूलम्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये फोर्स f और ये फोर्स f। अब तो आप डेफिनेटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर पाओगे, यस, क्योंकि हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना वो इसका अपोजिट आएगा। ये दोनों का रिजल्टेंट f और f, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, f² प्लस f² का स्क्वायर रूट। ये तो आ गया है √2f। तो f का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, √2f, और ये कितना है, f/2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए √2f माइनस f/2। सो दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 माइनस 1/2 इंटू f, और f आपके सामने एक्सप्रेशन है। ये है फोर्स, इसको फाइनली पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इस इलेक्ट्रिकल मेथड को यूज करना चाहिए। समझ पा रहे हैं, यस। तो कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है तो आपको बस पोटेंशियल को जीरो करना है, वो चीज ध्यान में रखिए, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। जो चार्ज इंड्यूस होगा उसके एक पॉइंट चार्ज में रिड्यूस कर लीजिए, और वैसे वैसे आगे क्या होगा आपको तो ध्यान में है ना। ये सारे आप मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉज में ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। आखिर में हम न्यूटन्स लॉज यूज कर रहे हैं ना, यस। तो ये था इलेक्ट्रिकल इमेज का मेथड, है ना। ये एक अलग सा मेथड था, ये थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है ये, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन से करेंगे ये सब चीजें, इंटीग्रेशन से करोगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा ना, लेंदी भी होगा। तो उसको छोटा करने के लिए, इजी करने के लिए ये एक मेथड बना दिया गया है। सोचिए अगर आप इसको इंटीग्रेशन से करते हैं आपको कैसे करना पड़ता है? फिर भी पहले वाला तो कोशिश करो, जो आज में सबसे सिंपल सिचुएशन लिया था उसको कोशिश करना, ठीक है।
चलिए आज की क्लास में इस टॉपिक का डिस्कशन हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, गॉस लॉ। आपको तब से बोलता जा रहा हूं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जे के लिए, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना चाहिए। तब तक आप ये सारी चीजें कंप्लीट कीजिए, जो भी आपका असाइनमेंट मिला है इसको सॉल्व कीजिए, रेगुलरली लेक्चर्स देखते रहिए और सबसे बड़ी बात है टाइम को किल मत कीजिए, टाइम को अप्रोप्रिएट मैनर में यूज कीजिए, है ना। आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग में आप डेफिनेटली टाइम का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप प्लान आउट कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी पढ़ने का आप स्पेसिफिक टाइम बनाइए और उस हिसाब से पढ़ते जाइए। ठीक है, चलेगा। सो अभी नेक्स्ट क्लास हम फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमेशा हमेशा कोशिश कीजिए खुद के जो आइडियाज है वो कैसे डेवलप्ड हो। ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या बुक्स में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद के आइडियोलॉजी डेवलप करना है। इस सारी चीजों को करते 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 आपके मन में कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप होता है और वो आपके एग्जाम को डील करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको बुश करने के लिए कोशिश कीजिए। आखिरी में जो इंडिपेंडेंसी है, हमारे खुद की जो प्रॉपर्टीज है वही काम में आता है, खुद की जो सोच है वही काम में आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके।